दोस्तों, भारत के महान संत कवि कबीरदास ने लिखा था, किसी समय उन्होंने अनुभव किया होगा और उसके आधार पर लिखा होगा, "अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप।" और इस समय अति धूप की हो रही है, बारिश की नहीं। बारिश का इंतज़ार हो रहा है, बारिश का लंबा इंतज़ार हो रहा है और मानसून की सुस्ती कुछ ज़्यादा ही अति कर रही है। मानसून की जो रफ़्तार है, उसको अगर हम नीचे से गेज़ करना शुरू करें, मापना शुरू करें, तो 4 जून को जब केरल में मानसून का आगमन हुआ था, उससे पहले भी देखिए 16 मई को जब अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में पहुँचा था, तब भी ये मोमेंटम बना था कि समय से बहुत पहले केरल में पहुँच जाएगा। केरल में अनुमान लगाया गया कि 26 को पहुँच सकता है और बहुत अच्छी स्थिति रही तो 22 को ही पहुँच सकता है। परिस्थितियाँ उस समय थीं। उस समय मॉडर्न जूलियन ऑसिलेशन बंगाल की खाड़ी के ऊपर था, हिंद महासागर के दक्षिण-पूर्वी रीजन पर था और हिंद महासागर से जब एमजेओ वेव गुजरती है, तो भारत के ऊपर मानसून की एक्टिविटी काफ़ी बढ़ जाती है। लेकिन उस एटमॉस्फेरिक वेव के भारत की समुद्री सीमा से आगे प्रशांत महासागर की तरफ जाते ही परिस्थितियां बिल्कुल बदल गईं। मानसून ने अपनी रफ्तार में बिल्कुल ऐसा लगा ब्रेक लगा ली और बहुत धीमी गति से, मंथर गति से आगे बढ़ना शुरू किया और आप देख सकते हैं 16 मई को यहाँ पहुंचा था और यहाँ तक आते-आते 30 मई, केरल के नीचे तक 30 मई का समय लग गया है। आप देख सकते हैं 3 जून तक का। 3 जून यहाँ तक पहुंचा है, तो 16 मई से 3 जून लगभग 20 दिन का समय। 20 दिन में इतनी कम दूरी को इसने तय किया। उसके बाद फिर से छलांग लगाई। 4 जून को केरल और कर्नाटक के कुछ भागों, तमिलनाडु के कुछ भागों पर पहुंचा। 4 जून के बाद 5 को फिर आगे बढ़ा, 6 को फिर आगे बढ़ा और फिर 7 गैप, 8 को फिर आगे बढ़ा। तो 4 जून की एंट्री के बाद 8 जून के बीच में 3 दिन लगातार आगे बढ़ा मानसून और भारत के कई दक्षिणी हिस्सों को कवर किया। उस समय भी बहुत अच्छा मोमेंटम बना था। अरब सागर में हवाएं जिस तरह की चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि ये हवाएं सिर्फ यही नहीं बल्कि मुंबई और सूरत, वलसाड़, नवसारी समेत जो गुजरात का दक्षिण पूर्वी हिस्सा है और पुणे, नासिक तक का रीजन है, मुंबई और आसपास का रीजन है महाराष्ट्र का, यहाँ तक मानसून को बहुत समय से बहुत पहले लेकर चली जाएंगी। 10-11 जून को ही पहुंच जाएगा। लेकिन 8 जून के बाद से हरनई के आगे नहीं बढ़ा है महाराष्ट्र में। 8 दिन हो चुके हैं, 9 दिन हो चुके हैं जब से एक ही जगह पर टिका हुआ है। सतारा महाराष्ट्र में है। यहाँ पर बादलों की कमी बादलों की कमी भरमार कैसे बोलें, बादलों की भारी कमी है। यहाँ पर बादल कम है, बरसात नदारद है, आसमान में धूप दिखाई पड़ रही है और सूखी हवाएं चल रही हैं, जिससे किसानों के मन में मानसून को लेकर जो इस समय आशंकाएं और खबरें आ रही हैं पिछले कई महीनों से, वो और ज़्यादा उनको बल मिल रहा है। वो खबरें सत्य प्रमाणित होती हुई नजर आ रही हैं। इसके बाद इधर पूर्वी वाला जो सिरा था, सुस्त था, वो भी काफ़ी दिन तक सुस्त रहा, लेकिन जब रफ्तार पकड़ा तो आगे बढ़ते गया और आगे बढ़ते हुए बिहार को इसने बिहार में काफ़ी आगे तक पहुंच गया है। बिहार में जमुई और मुजफ्फरपुर से होकर गुजर रही है लाइन, रांची यहाँ पर झारखंड में और कोरापुट तथा फुलबनी से होकर गुजर रही है ओडिशा में और इधर भद्राचलम हैदराबाद में होकर गुजर रही है। तो अभी लाइन यहीं पर बनी हुई है और परिस्थितियां, कंडीशन ऐसी नहीं लग रही हैं कि बहुत जल्दी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाएगा। एक अनुमान और था, आप देखिए कैसे कैसे परिस्थितियां इस बार फेल हो रही हैं, कैसे कैसे परिस्थितियां बदल रही हैं। मैं भी बार-बार आपको कह रहा था कि यहाँ पर जो परिस्थिति है मानसून को तेज़ी से आगे ले जाएगी और हरनई तक तो ले गई, लेकिन उसके बाद ठहर गया और इधर जो परिस्थिति बनी उसके अभी अभी जो सिचुएशन है 15 से 20, 16 से 20 जून के बीच में ऐसा अनुमान था कि छत्तीसगढ़, विदर्भ, ओडिशा यहाँ पर मानसून तेज़ी से आगे भी बढ़ेगा और बरसात भी यहाँ पर अच्छी होगी। 16 से 20 ही नहीं बल्कि 16 से 21-22 के बीच में ऐसी परिस्थितियाँ दिखाई पड़ रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा दिख नहीं रहा है। हालांकि बादल बन रहे हैं। तो और बंगाल की खाड़ी में आप देखिए कितना लंबा स्टेप लिया है इसने, कितनी बार स्टेप लिया है। आप आमतौर पर यहाँ 22 मई से और उसके बाद इस आखिरी लाइन, बंगाल की खाड़ी पर जो आखिरी लाइन है, इस लाइन को देखते हैं, ये 10 जून को, 22 मई से 10 जून को, सामान्य तौर पर 22 मई से 10 जून का मतलब हुआ लगभग 18 दिन। लेकिन यहाँ पर बढ़ा कैसे आगे है, 16 को बढ़ा, फिर उसके बाद 18 को बढ़ा, 23 को बढ़ा, 27, 30, 4 और 6 और उसके बाद 6 के बाद फिर 8 को भी, 7 को भी बढ़ा था और फिर 9 को बढ़ा था और अब ये 11 को आगे बढ़ा है और उसके बाद 12 को बढ़ा। तो बंगाल की खाड़ी को पार करने में इसने कितना समय लिया, 16 मई से लेकर 12 जून तक का समय। जबकि 16 से 6 दिन बाद यहाँ शुरुआत होती है इस जगह पर, 16-6-22 और 22 को शुरुआत होती है और 15 को ये 15 नहीं बल्कि 10 को ही ये सफ़र पूरा हो जाता है। तो सफ़र पूरा कब हुआ, 10 से 2 दिन बाद और 22 से 6 दिन पहले शुरुआत हुई थी। तो बहुत धीमी गति से यहाँ पर भी और कई चरणों में मानसून ने बंगाल की खाड़ी को कवर किया, पूर्वोत्तर राज्यों और पूर्वी भागों को कवर किया है। ये एक सैटेलाइट इमेजरी है जिसका एनिमेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पिछले 24 घंटों का बादलों का भारत के ऊपर मूवमेंट रहा। मैप थोड़ा सा विजिबल कम होगा अगर, तो मैं आपको समझाऊं किस तरह से यहाँ पर मैप है।
यहाँ से ये है पश्चिमी सीमा अरब सागर और ये है पूर्वी सीमा बंगाल की खाड़ी। और यहाँ पर आप देखिए पूर्वी क्षेत्रों पर काफ़ी बादल, जिस रीजन की बात मैं कर रहा था, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटवर्ती रीजन और साथ में इसके आसपास के भागों पर, तो यहाँ पर खूब बादल बने हैं हाल के समय में और पिछले 24 घंटों में। और इन बादलों का असर भी यहाँ पर कुछ जगहों पर नजर आया है। इधर झारखंड और गंगेय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के ऊपर बादल बने हैं, बिहार, मध्य प्रदेश के ऊपर बादल बने हैं, बिहार के दक्षिणी भागों पर, और मेघालय से लेकर इधर भी बने हैं। मेघालय का जो डेटा है पिछले 24 घंटों की बारिश का, वो बहुत ज़्यादा दिख रहा है। इसीलिए मैं चौंका कि क्या मेघालय में वाकई में इतनी बरसात हुई है, इतने ज़्यादा घने बादल यहाँ पर पहुँचे थे कि ट्रिपल डिजिट में बारिश का आंकड़ा पहुँच जाए। और वो दिखा है मुझे, आप देखिए यहाँ पर मेघालय में, यहाँ पर तो ये जो डेटा दिखा है, ये जो परिस्थिति दिखी है, इसके लिए मैंने पूरा ये एनिमेशन आपके लिए जनरेट किया कि किस तरह से मैं आपको दिखा पाऊँ, ताकि मानसून का जो प्रदर्शन है वो समझ में आए। 38% कम हो चुकी है बारिश मानसून सीजन में 1 जून से लेकर 17 जून के बीच में। 38% बड़ा अंतर है। डर लग रहा है मानसून की स्थिति को देखकर, डर लग रहा है कि अगर जून इस तरह से 50% तक सूखा चला गया तो आगे क्या होगा। चेरापूंजी में मेघालय में 131.8 मिलीमीटर की भारी बारिश हुई है। कलिंगापट्टनम में, जो आंध्र प्रदेश का उत्तरी तटवर्ती रीजन है, जहां पर काफ़ी बादल आप देख रहे थे, 66 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है कल शाम 5:30 से आज शाम 5:30 के बीच में। सुंदरनगर में 55, जम्मू में 54, सिलचर में 51, नॉर्थ लखीमपुर में 43, 38 कोझिकोड में, जलपाईगुड़ी में 33 और 31 मिलीमीटर तुर्नी में हुई है। डिब्रूगढ़ में, मोहनबारी में 29.8, 29 हुई है भोपाल में, बाड़मेर में 27 हुई है, 23 हुई है जगदलपुर में। जहाँ जहाँ की डेटा आपको दिखा रहा हूँ आंकड़े, वहाँ से आप अगर देख रहे हैं वीडियो तो जरूर कमेंट में बताइए कि वास्तव में स्थिति रही है या कुछ और रहा है। झारसुगुड़ा में 20 और शिलांग में 20 मिलीमीटर बारिश हुई है। अगरतला में 19 और 18 हुई है पाक्योंग में। नागापट्टिनम में 16 और इतनी बारिश सागर में हुई है। अमरावती महाराष्ट्र में 15 मिलीमीटर की बारिश दर्ज की गई है। अगर ये बारिश हुई है तो अमरावती के लोगों के लिए तो लगा होगा कि कुछ लॉटरी जैसा लगा है, क्योंकि महाराष्ट्र के कई हिस्सों में, कई रीजन्स में लंबे समय से बरसात नहीं हो रही है। तो भारत भर में बारिश 38% कम है और अधिकांश राज्य, अधिकांश ज़िले बारिश की डेफिशिएंसी से संघर्ष कर रहे हैं, जूझ रहे हैं। गुजरात में पश्चिमी क्षेत्रों में झलक भी नहीं मिली है, 100% की कमी है। 47 मिलीमीटर बारिश अमरेली में होती है अब तक 1 जून से 17 जून के बीच में, 0 हुई है। इसके अलावा जूनागढ़ में 68 मिलीमीटर बारिश होती है, 0 बारिश हुई है। इसी तरह से बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं, आप देख रहे हैं पूर्वी गुजरात का, पूरा गुजरात और राजस्थान के दक्षिणी हिस्से, महाराष्ट्र के लगभग सभी क्षेत्रों में बारिश में कमी है। छत्तीसगढ़, ओडिशा और मध्य प्रदेश के पूर्वी रीजन, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के भी कुछ हिस्से, पूर्वोत्तर राज्य, दक्षिण भारत के अधिकांश भाग, जहां पर बारिश में कमी दिखाई दे रही है। ये जिलों के हिसाब से कमी दिख रही है। ये आप देखिए, नागापट्टिनम तमिलनाडु में 58% की डेफिशिएंसी है 24 की जगह पर, यहाँ पर मात्र 10 मिलीमीटर वर्षा हुई है। कर्नाटक में बारिश में काफ़ी कमी है, जहाँ पर मानसून काफ़ी समय से आ गया था, काफ़ी अच्छी उम्मीदें यहाँ पर पैदा हुई थी कि बारिश होगी। उत्तर भारत में बारिश 3% सरप्लस है उत्तर के पहाड़ों और मैदानी क्षेत्रों में। और मध्य भारत की अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पर 68% की कमी हो चुकी है पूरे रीजन में, उड़ीसा से गुजरात के बीच में 19% की कमी यहाँ पर है और 44% की कमी पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में है। तो 19, 44, 68 और ये 3% सरप्लस है। कैसा रहेगा मानसून आने वाले दिनों में, ये चिंता का विषय है। लेकिन फिर भी मैं आशावादी हूँ और आपसे भी कहूँगा कि अपेक्षाएं रखिए मानसून से और उम्मीद करिए कि अच्छा हो। हम जैसा सोचते हैं ये माना जाता है कि वैसा ही हमें दिखाई पड़ता है। हालांकि हम प्रकृति को बदलने की शक्ति नहीं रखते हैं, लेकिन मैनिफेस्टेशन, हमारी अपनी सोच पॉजिटिव रहेगी तो कम से कम हमें थोड़ा संबल मिलेगा। हाँ, इस बात के लिए भी हम तैयार रहें कि अगर कम होती है, अगर सूखा पड़ता है तो क्या करना होगा, उसकी तैयारी मानसिक रूप से हमें अपने मन में रखनी होगी, प्लानिंग रखनी होगी कि हमें और क्या करना होगा, प्लान भी तैयार रखना होगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगले कुछ दिनों के दौरान इधर बारिश ठीक होगी और मानसून भी जल्दी ही आगे बढ़ने वाला है। और साथ में ये भी कि जून की आखिरी 10 दिनों के दौरान कई राज्यों पर बरसात की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। तो जो 38% की कमी हुई है उसमें थोड़ी सी सुधार उसमें हो सकता है। और इस समय एक दिन का जो बारिश का आंकड़ा है वो लगभग 6-7 मिलीमीटर के आसपास का है 24 घंटों की अवधि में, जबकि रिकॉर्ड हो रही 2, ढाई, 3 या 1, 1.5 इस तरह की बारिश हो रही है। तो आने वाले दिनों में सुधार होने की कुछ गुंजाइश है, मेरा ऐसा मानना है, सुधार होगा। उम्मीद रखिए और बने रहिए लगातार मेरे साथ। अपनी राय जरूर लिखिएगा इस वीडियो के बारे में। धन्यवाद।